मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलबैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का उपवाचक पाठ बाल महाभारत, ये बाल महाभारत के बारे में अपन जानकारी लेंगे। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा लिखी गई कालजयी रचना है। यह महाभारत महर्षि वेदव्यास के ज़रिए से लिखी गई एक रचना है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से आत्री, आत्री से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुषावा का जन्म हुआ। ये पुराणों के ज़रिए से देखा गया तो ब्रह्मा जी से आत्री और आत्री से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन, ऐसे इन लोगों का जन्म, पुरुषराव का जन्म, ये पुरुषों का जन्म हुआ है। पुरुषरावा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययति उत्पन्न हुए। और ये पुरुषराव, इलानंदन पुरुषराव, ये पूरा नाम है। ये पुरुषराव से आयु और आयु से राजा नहुष और नहुष से ययति, इन लोग उत्पन्न हुए, पैदा हुए। ययति से पुरु हुए, ये ययति से पुरु पैदा हुए। पुरु के वंश में भारत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। जो पुरु के वंश है उसमें भरत पैदा हुए और भरत के कुल में राजा कुरु इन्हों पैदा हुए। कुरु के वंश में शंतानु का जन्म हुआ। उसका कुरु के जो वंश है, खानदान है, उसमें शंतानु का जन्म हुआ। शंतानु से गंगानंदन भीष्म का उत्पन्न हुआ। इसके दो छोटे भाई और थे, चित्रानंद और विचित्रवीर्य, और इसके दो भाइयाँ भी थे। ये भीष्म, गजनंदन भीष्म के दो भाइयाँ थे। वो एक चित्रागंध था और विचित्रवीर्य था। ये शंतानु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये दोनों शंतानु से सत्यावती के गर्भ से, सत्यावती यानी ये दोनों की माँ सत्यावती थी। शंतानु के मृत्यु के पश्चात भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। उसके बाद शंतानु की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भीष्म अविवाहित रहे, शादी नहीं कर लिए और अपने भाई के साथ, जो अपना भाई विचित्रवीर्य है, उनके साथ राज्य का पालन करते हैं। चित्रागंध बाल्य व्यवस्था में ही चित्रागंध नामक गंधारी के द्वारा मारे गए हैं। जो चित्रागंध है उन्होंने बचपन में चित्रागंध बल्कि एक गांधर्व है, उसके ज़रिए से इन्हों मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशी राज्य के दो कन्याओं के, अंबिका और अंबालिका को, और उसके बाद भीष्म लड़के विपक्ष को परास्त करके हरा के काशी के राजा के दो लड़कियां हैं, एक अंबिका और अंबालिका, ये दोनों को, जो अंबिका और अंबालिका को हार लाए, ये दो जनों को ला लिए। वे दोनों विचित्रवीर्य की पत्नी हुए। ये अंबिका और अंबालिका, ये दोनों विचित्रवीर्य के पत्नी बने हुए। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षम से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। थोड़े दिनों के बाद विचित्रवीर्य राज्य से हटके उसके बाद स्वर्गवास हो गए, यानी मृत्यु हो गई। तब सत्यावती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु
उत्पन्न हुए और सत्यावती की अनुमति से, उनके परमिशन से, व्यास जी के ज़रिए से अंबिका के गर्भ में राजा धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका के गर्भ में पांडु, ये दोनों पैदा हुए। धृतराष्ट्र व गांधारी दंपति के 100 पुत्र हुए। ये धृतराष्ट्र और गांधारी ये दोनों के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। ये 100 पुत्रों में से दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांड्य में यानी दूसरे पत्नी में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये 5 जने पैदा हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। ये धृतराष्ट्र जो है उन्होंने पैदाइश से अंधे थे, उनकी जगह पर पांडु को राजा बना दिए। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीन पर दुख होता था। अंधा रहने की वजह से, धृतराष्ट्र अंधा रहने की वजह से हमेशा उसको एक अफसोस रहता था कि मैं अंधा हूँ। पांडु ने संपूर्ण भारत वर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार कर दिया। ये पांडु ने संपूर्ण पूरे भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य में, उसके सीमाओं में पूरा ये विस्तार कर दिया। एक बार राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ अखोट के लिए वन गए। एक बार राजा पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ, कुंती और माद्री के साथ, इन लोग जंगल गए थे जयदे घूमने के लिए। वहाँ उन्होंने एक मृग का जोड़ दिखाई दिया। वहाँ पे एक मृग यानी लायन का, शेर का जोड़ा दिखा। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। फौरन पांडु क्या करा, एक लायन को उसे घायल कर दिया। मरते हुए मृग रूप धारणी निर्दोषी ऋषि ने पांडु को शाप दिया। वो जो मृग मरते वक्त ये एक रूप धारिणी थे, एक निर्दोष ऋषि, ये पांडु को एक शाप दे के गए। राजन, तुम्हारे सामने क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। राजन, इस दुनिया में तुम्हारे उतना क्रूर पुरुष इंसान और कोई भी नहीं होगा। तुम्हें इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे को इसका जो रिजल्ट है भुगतना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा एक शाप है। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, ये देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इन वन में ही रहूँगा। जब ये दुख से ये जो शाप से उन्हें दुख हो के अपनी पत्नियों से, रानियों से बोले, ये देवियों, मैं अपनी समस्त वासनाओं से, जो मेरे कर्म, क्रोध, मोह, मोक्ष, ये जो सब वासनाएं हैं, उसे त्याग करके, उसे छोड़ दे के मैं ये जंगल में ही रहूँगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ, तुम लोग पूरे हस्तिनापुर चले जाओ। उसके बचाने को सुनकर दोनों रानियों ने दुख होकर कहा, नाथ, आप हमें भी वन में अपने साथ रखने, उनको बचाने के लिए। ये बात सुन के अपने 2 रानियां भी दुख से बोलने लगे, ए नाथ, ए पतिदेव, आप हमें भी इस वन में साथ रख लें। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। ये पांडु उन लोगों की जो गुजारिश है, उसका जो अनुरोध है, उसे स्वीकार करके इन लोगों को भी वन में रहने के लिए कह दिए। इसी दौरान राजा पांडु ने
अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। इस टाइम पे पांड्यों ने अमावस्या के दिन ऋषियाँ और मुनियाँ दोनों मिलके ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखे। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। ये ऋषि मुनियों को स्वयं के साथ इनके साथ लेके जाने के लिए आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक को जाने के अधिकार नहीं हो सकता। इनकी जो बात से सुन के जो ऋषि और मुनियाँ कहने लगे, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक को जाने का अधिकार उन लोगों को नहीं है, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने के में असमर्थन है। इसलिए हम लोग आपको वहाँ पे लेके जाने के ब्रह्मलोक को लेके जाने के लिए असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडव अपने पत्नी से बोले, एक कुंती, मेरा जन्म लेना ही है वृद्ध हो रहा हूँ, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। जब ये पांड्य अपनी पत्नी से बोले, एक कुंती, मेरा ये जो जन्म है ये वृद्ध हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण यानी पिता भी नहीं बन सकता, ऋषि ऋण, ऋषि भी अब ये बुढ़ापे में ऋषि भी नहीं बन सकते, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से भी मुक्ति नहीं हो पाता। क्या तुम पुत्र प्राप्त के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? क्या अपने पुत्र प्राप्त करने के लिए आप मेरी सहायता कर सकती है? कुंती बोली, ए आर्यपुत्र, दुर्वास ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिसमें मैं किसी भी देवता का आग्रह करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। जब कुंती सामने आके बोली, दुर्वासा ऋषि ने, एक ऋषि है दुर्वासा, उन्होंने मुझे ऐसा एक मंत्र दिया कि वो मंत्र से कौन सी भी देवता आग्रहण करके मनोवांछित अपने जो मन कामनाएं, वांछित इच्छाएं हैं उसे प्राप्त कर सकती हैं। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कौन से भगवान को यहाँ पे बुलाऊं? इस पर पांड्य ने धर्म का आमंत्रित करने का आदेश दिया। इस पर ये जो पांड्य है उन्होंने धर्म को आमंत्रित करने के वास्ते एक आदेश दे दिए। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया। इस तरीके से धर्म को यहाँ पे बुलाया था। धर्म क्या है, कुंती को एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया, जो वह लड़के का नाम है युधिष्ठिर। कालांतर वे पांड्य ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव का आमंत्रित करने की आज्ञा दी। उसके बाद पांड्य कुंती को बोले, वायुदेव और इंद्रदेव ये 2 जनों से भी बुला के आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। जो ये वायुदेव है उनसे भीम पैदा हुए और इंद्र से अर्जुन पैदा हुए। तत्पश्चात पांड्य की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। उसके बाद पांड्य के आज्ञा से, पांड्य का परमिशन लेके कुंती माद्री को भी यह मंत्र सिखा दिया। माद्री ने अश्विनी कुमार को आमंत्रित किया। माद्री क्या है, अश्विनी कुमारों को बुला ली और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। उसके बाद नकुल और सहदेव पैदा हुए, किंतु पांडु महाराजा को शाप का परिणाम भुगतना पड़ा और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पांड्य को महाराज क्या है, ये 2 जो शाप था उसका तो रिजल्ट भुगतना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथी हो गई, किंतु पुत्रों का पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। जो माद्री है
उनके साथ सती रह गई और पुत्रों के साथ पालन पोषण के लिए कुंती क्या है हस्तिनापुर पहुंच गई। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए और वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियाँ जो भी है राजमहल पांडवों का राजमहल छोड़ के आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। ऋषि मुनि और कुंती दोनों भी सबको समझाने लगे ये पांडव का जो पांडु है उनके पुत्र है। तो वहाँ के लोग सब जने इन लोगों को स्वागत किए। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था उसी समय उसके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। जब कुंती की शादी नहीं हुई थी लेकिन वो टाइम पे सूर्य के अंश से उसके गर्भ के कुंती के गर्भ में एक गर्भधारण हो रहा था, परंतु लोग लाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक बस्ते में बंद करके गंगा नदी में बहा दिया। लेकिन दुनिया के नज़र से बचने के लिए कुंती कर्ण को एक बस्ते में बंद के उसे गंगा नदी में फेंक दिया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराजा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और इन्हों गंगा में बहते हुए जा रहे थे। जब महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के जो सारथी हैं जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी पत्नी राधा दोनों मिल गए ये बच्चे को बहते हुए बच्चे को देख के उनको गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे और उसका पोषण करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध काल में अधिक थी। कुमार अवस्था में जो बचपने से ही कर्ण की जो ख्वाहिश थी वो अपने पिता जो रथ चला रहे थे उससे भी ज़्यादा युद्ध कला में उनकी रुचि ज़्यादा थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोणी से मिले जो कि उसे समय युद्ध काल के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। कर्ण और उसके पिता जो अधिरथ आचार्य द्रोणु हैं ये द्रोणाचार्य है, उन्होंने युद्ध के महाकलाकार हैं। तो उन्होंने ये युद्ध सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य ने उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। वो ज़माने में द्रोणाचार्य जो राजकुमार हैं उन लोगों को ही शिक्षा देते थे। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त। कल इसका भाग कंटिन्यू रहेगा।